तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है जो इसके जो खास आइडियाज हैं उनको सामने रखती है। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी चर्चा में रही है। सही। और आज का मकसद है ये समझना कि कैसे छोटे छोटे मतलब रोजमर्रा के बदलाव वक्त के साथ कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। सुना है कि लेखक का एक बड़ा मजेदार विचार है कि सफलता बड़े झटकों से नहीं बल्कि छोटी लगातार आदतों के जमा होने से मिलती है। बिल्कुल, किताब का आप कह सकते हैं पूरा फलसफा यही है। वो कहते हैं आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा। हाँ, मतलब जैसे थोड़े पैसे लगातार लगाने से बढ़ते जाते हैं, वैसे ही छोटी आदतें रोज करने से उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से भी क्या वाकई लंबे समय में जबरदस्त फर्क पड़ सकता है? हाँ, यही तो सेंट्रल आइडिया है। रोज 1% सुधार साल भर में आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। तो बात बड़ी छलांगों की नहीं है, बल्कि लगातार छोटे कदम उठाने की है। राइट। लेकिन अहम सवाल यह है कि ये आदतें बनती कैसे हैं। किताब इसके पीछे का विज्ञान समझाती है। हाँ, ये जानना तो जरूरी है। अगर हमें पता हो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है तो शायद हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? सही कहा। किताब हैबिट लूप के बारे में बताती है। ये 4 चरणों का एक चक्र है। पहला है संकेत या क्यू, जो आदत को शुरू करने का इशारा देता है। ओके, ट्रिगर जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। दूसरा है लालसा या क्रेविंग, उस आदत को करने की जो इच्छा होती है। तीसरा प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, असल में वो काम करना। और चौथा है इनाम या रिवॉर्ड, जिससे दिमाग को अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है और वो इस चक्र को दोहराना चाहता है। तो इस लूप को समझना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो ये एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा बन जाता है हमारे दिमाग में। तो फिर मान लीजिए किसी को अच्छी आदत डालनी हो तो इस लूप का इस्तेमाल कैसे करें? क्या किताब में इसके लिए कुछ ठोस तरीके दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल दिए हैं। किताब व्यवहार बदलने के 4 नियम बताती है जो सीधे इसी लूप पे काम करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट बनाएं मतलब अपनी आदत के संकेत को साफ और सामने रखें, एकदम क्लियर हो कि कब और कहां करना है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। आदत को मजेदार बनाएं या किसी पसंदीदा चीज से जोड़ें। ओके। तीसरा, इसे आसान बनाएं, यानी शुरू करने में कम से कम रुकावट हो, मेहनत कम लगे, बहुत छोटा शुरू करें। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। काम पूरा करने पर तुरंत कोई अच्छा एहसास या छोटा सा इनाम मिले। ये तो अच्छी आदतों के लिए हो गया। और अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो तो क्या इन्हीं नियमों को बस उलट देना है? केट हटा दें, उसे अनाकर्षक बनाएं, उसके नुकसान सोचें, उसे कठिन बनाएं, करने में मुश्किल पैदा करें, और उसे असंतोषजनक बनाएं, मतलब उसका कोई फायदा महसूस ना हो। अच्छा। और यहीं पर माहौल का महत्व आता है। किताब कहती है कि अक्सर हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर हमारा माहौल होता है। अपने आसपास का माहौल बदलना आदतें बदलने का एक बहुत कारगर तरीका है। माहौल यानी सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे न बैठें। अच्छा, किताब में एक और बात है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, लक्ष्यों के बजाय पहचान पर ध्यान देना। ये थोड़ा अलग सा लगता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये कह सकते हैं गहरा बदलाव है। देखिए, लक्ष्य होता है कोई नतीजा पाना, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ। पहचान होती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो लक्ष्य के बजाय ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं जो कसरत कभी नहीं छोड़ती। जब आपकी पहचान आपकी आदत से जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सच्चा बदलाव असल में पहचान का बदलाव है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है बल्कि ये कि मैं कौन हूँ। तो ये सब थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं या कुछ रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लायक नुस्खे भी हैं किताब में? नहीं, बहुत सारे व्यवहारिक नुस्खे हैं। जैसे हैबिट स्टैकिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। हैबिट स्टैकिंग वो क्या है? मतलब एक पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद एक नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, या शाम को चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, या फिर 2 मिनट का नियम, ये भी बहुत पावरफुल है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर देना कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। 2 मिनट बस? हाँ, जैसे रोज पढ़ने का लक्ष्य भारी लग सकता है तो शुरू करें रोज 1 पन्ना पढ़ना, या रोज जिम जाने के बजाय
जिम के कपड़े पहन लेना, इससे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। सही है, मतलब मोमेंटम बन जाता है। तो ये तरीके असल में काम करते हैं, सिर्फ बातें नहीं है। तो ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से तो ये किसी के लिए भी उपयोगी हो सकती है जो अपनी जिंदगी में छोटे लेकिन सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हो, चाहे वो छात्र हों, प्रोफेशनल्स हों, क्रिएटिव लोग हों, या बस कोई भी जो खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता हो। इसका फोकस बड़े बड़े वादों या ओवरनाइट चेंज पर नहीं, बल्कि छोटे, सस्टेनेबल, लगातार किए जा सकने वाले कामों पर है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए किसी बड़े धमाके या उथल-पुथल की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है रोज छोटी छोटी वो जो परमाणु जैसी आदतें हैं उनको लगातार अपनाने की। बिल्कुल सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। अगर आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, जैसा किताब कहती है, और छोटी आदतें बनाना वाकई आसान है, तो क्या सिर्फ सबसे छोटे मुमकिन कामों पर ही फोकस करते रहने से हम कहीं अपनी पूरी क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से चूक तो नहीं सकते, भले ही इससे निरंतरता बनी रहे? ये एक सोचने लायक नुक्ता